Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 1 to 4, chapter 10 respiration in organisms, class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 10 के टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं 1 to 4 डिस्कस करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाई डज एन एथलीट, एथलीट एक प्लेयर होता है स्टूडेंट जो कि रेस लगाता है, ब्रेथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस, कि जैसे ही वो रेस को फिनिश करता है उसके तुरंत बाद बहुत ही डीप और फास्ट ब्रेथिंग करता है। देन यूजुअल, जैसा प्राय वो नहीं करता है। नॉर्मली तो हम जो ब्रेथिंग करते हैं स्टूडेंट नॉर्मल ब्रेथिंग रेट से करते हैं, लेकिन अगर एथलीट जो प्लेयर या हम भी हैं स्टूडेंट, अगर हम रेस लगाकर यानी कि फास्ट रन करने के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हम भी बहुत ही डीप और फास्ट ब्रेथिंग करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में इसका रीजन बताना कि व्हाई डज, कि वो ऐसा क्यों करता है, कि रेस करते समय ऐसा क्या होता है कि बाद में उसे फास्ट ब्रेथिंग करनी पड़ती है। ड्यूरिंग द रन the demand of energy is high but the supply of oxygen is limited to produce energy, कि रन करने के दौरान क्या होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी की जो डिमांड है एनर्जी की वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी को उस समय ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जबकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहती है जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हमारा फूड ऑक्सीजन तो उतनी ही मिलेगी जो हम ब्रेथिंग कर रहे हैं। सो आफ्टर फिनिशिंग द रेस, तो जैसे रेस फिनिश होती है, एन एथलीट ब्रेथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल, तो एथलीट जो प्लेयर है पहले से ज़्यादा डीप यानी गहरे और फास्ट ब्रेथिंग करता है, सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द सेल, ताकि उसकी बॉडी के जो सेल हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके और वो सेल ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बना सके, उसकी जो एनर्जी की कमी हो गई है वो उसको पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कि स्टूडेंट चैप्टर में हमने 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन ये स्टडी किए थे, एरोबिक एंड एनएरोबिक। इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ यानी सेम बातें भी हैं और कुछ डिफरेंसेज भी हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमें दोनों ही बताने हैं। फर्स्ट स्टूडेंट सिमिलरिटीज, कि सिमिलरिटी क्या है दोनों में, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन में स्टूडेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बोथ टेक प्लेस इनसाइड सेल्स, कि बॉडी के जो सेल्स हैं उसी में दोनों प्रोसेस होती हैं। तो ये दो हैं इसमें सिमिलरिटीज। नेक्स्ट स्टूडेंट डिफरेंसेज, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन मिलेगी तभी हमारी बॉडी के सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना मिलने पर भी बॉडी के सेल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सेकेंड, एनर्जी इज रिलीज इन हायर अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उसको रिलीज होती है इस प्रोसेस में क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जबकि एनएरोबिक में एनर्जी इज रिलीज इन लेसर अमाउंट यानी कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन होता है, इसलिए एनर्जी भी कम बनती है। सो स्टूडेंट्स ये 2 इसमें डिफरेंस आपको लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी ऑफन स्नीज, कि हमें एकदम से स्नीज यानी छींक क्यों आती है, व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, कि अगर हमें ऐसी एयर में इनहेल करते हैं यानी ब्रेथिंग करते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हैं तो हमें एकदम से क्या होता है स्टूडेंट, स्नीज यानी छींक आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है। वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, कि ऐसा प्राय सबके साथ होता है। डस्ट पार्टिकल गेट पास्ट द हेयर इन द नासल कैविटी,
क्योंकि जो हमारी नसल कैविटी है जिसमें से हम ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं स्टूडेंट, उनमें वो डस्ट पार्टिकल गेट पास्ट, वो उसमें फंस जाते हैं, यानी कि उन हेयर्स में अटक जाते हैं एंड इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और हमारी नसल कैविटी की जो लाइनिंग है स्टूडेंट उसको इरिटेट करती है, उसमें यानी कि खुजली पैदा करती है, विच रिजल्ट इन स्नीजिंग, तो हमें क्या होता है एकदम से स्नीज आ जाती है, छींक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, फिल ईच ऑफ देम विद वाटर, कि 3 टेस्ट ट्यूब ली गई जिनमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और सभी में वाटर डाल दिया गया, लेबल देम ए बी एंड सी, तीनों पर अलग अलग नेम लिख दिए गए ए बी सी, कीप स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए में एक स्नेल को डाल दिया गया, ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी में एक वाटर प्लांट डाल दिया गया, एंड सी कीप्स स्नेल एंड वाटर प्लांट बोथ, सी में दोनों को, स्नेल को भी और प्लांट को भी। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, ए टेस्ट ट्यूब में केवल स्नेल को डाला गया है जो कि एक इंसेक्ट है, बी के अंदर एक वाटर प्लांट, सी टेस्ट ट्यूब में स्नेल एंड प्लांट दोनों को डाला गया है। बताना क्या है, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कि किस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हमें ये बताना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कि टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर स्टूडेंट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा बनेगी, बिकॉज स्नेल विल टेक इन ऑक्सीजन, क्योंकि स्नेल क्या करेगा, उस टेस्ट ट्यूब में जितने भी ऑक्सीजन थे उसको यूज कर लेगा, एंड गिव्स आउट CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता जाएगा, तो वो टेस्ट ट्यूब ए में इकट्ठी होती रहेगी। जबकि इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, बी और सी में क्यों नहीं बन पाई, द CO2 विल बी यूटिलाइज्ड बाय द वाटर प्लांट, क्योंकि बी में तो वाटर प्लांट है ही, सी में स्नेल के साथ वाटर प्लांट भी, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर प्लांट प्रेजेंट है, और वाटर प्लांट क्या करेगा, फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, जिसके लिए वो CO2 को क्या कर लेगा, यूटिलाइज यानी यूज कर लेगा, एंड हैंस से देयर विल बी लेसर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन दीज, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बी और सी में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो लेस हो जाएगी ए के कंपेरिजन। सो स्टूडेंट्स, ई टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हमें देखने को मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आज आपको अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।